मैं कम सर। यस कम आइए आइए नमस्ते सर। बैठ बैठ थैंक यू सर। चलो अब धनबाद से किया है ना इलेक्ट्रॉनिक इंफॉर्मेशन एंड इंस्ट्रूमेंटेशन इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियर। Yes. अरे यार हम लोग तो डर जाते हैं सब सुन के देख के। अच्छा है इंटर्नशिप अभी कर रहे हैं चाईबासा में। किस चीज का कर रहे हैं इंटर्नशिप? जब मैं कॉलेज के सेकेंड ईयर में था तब सर सेकेंड ईयर के खत्म होने के बाद मैंने इंटर्नशिप किया था चाईबासा में एज डेवलपमेंट एसोसिएट अंडर झारखंड गवर्नमेंट सर। अच्छा। तो हमारे ऊपर में जो उसमें डीसी सर थे वो आरवा राजकमल सर थे और जो डीडीसी सर थे वो आदित्य रंजन सर थे। तो मैं रिपोर्ट आदित्य रंजन सर को करता था। मेरे अंदर में 3 ब्लॉक था सर। एक सोनवा था, दूसरा गुदरी था और तीसरा गोरकीला था सर। तो हम वहाँ पे सर बहुत सारा इनिशिएटिव हम लोग किए वहाँ पे, जैसे कि लाइब्रेरीज हम लोग खोले सर तीनों ब्लॉक में, सोनवा में भी, गोरकीला में भी और गुदरी में भी। सर जब सोनवा के केजी में भी कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय विजिट किए तो वहां पे पता चला ऑन पेपर सर वहां का प्लेग्राउंड बन गया था, लेकिन वहां पे जब हम लोग विजिट किए तो देखिए वहां का प्लेग्राउंड फिर भी नहीं बना हुआ था। तो ये बात मैंने डीडीसी सर से शेयर की। आपका कहना है जो फिजिकली कुछ नहीं था, ऑन पेपर केवल बना हुआ था। जी सर, वो क्योंकि सर माउंटेनियस रीजन थोड़ा है तो वहां पे सर ऑन पेपर में उनको बोला गया था कि वो समतल करके उसको प्लेग्राउंड अच्छे से बना दिया गया, लेकिन जब हम लोग वहां पे विजिट करके देखे सर तो वहां पे उस समय तक कुछ नहीं था और सिर्फ गार्बेज फेंका हुआ था वहां पे सर। तो हम लोगों ने डीडीसी सर को इन्फॉर्म किया तो डीडीसी सर बोले कि हमारे पास तो अभी गवर्नमेंट फंड नहीं है, तो हम लोग देखते हैं क्या कर सकते हैं। तो सर कस्तूरबा विद्यालय में रहते कौन है, किनका है, बच्चे किस बच्चे का? बच्चे थे वहाँ क्या? हाँ हाँ सर। बच्चे कहाँ रहते थे? वही रेसिडेंशियल स्कूल है सर। तो उसको क्या करना था उनको जो नहीं कर पाए थे? नहीं सर, मतलब शायद जो ब्यूरोक्रेटिक सर एक लैकेडाइसिकल एटीट्यूड होता है सर, तो वहाँ पे जो वीडियो सर लोग थे या जो उन्होंने इंटरेस्ट नहीं लिया था शायद सर, वैसे ही कुछ हुआ कि वो लोग इंटरेस्ट नहीं लिए तो इसके कारण वो नहीं बन पाया था। अच्छा। तो फिर जब मैं गया तो बच्चे रहते कहाँ थे तब? सर वो तो रेसिडेंशियल उनका बना हुआ था। अच्छा। लेकिन रहते वहां थे, लेकिन प्लेग्राउंड कुछ नहीं था सर। कुछ नहीं था। तो जो एक बच्चे में डेवलपमेंट होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा, वो नहीं हो पा रही थी। किस तरह के बच्चे जाते हैं आपका कस्तूरबा विद्यालय? जो बच्चियां जाती है ना मेनली। यस हाँ सर, लड़कों के लिए एकलव्य रेसिडेंशियल स्कूल होता है और लड़कियों के लिए कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय होता है। किस तरह की बच्चियां जाती हैं? SC ST जो कम्युनिटी के होते हैं वो वहाँ पे एडमिशन लेते हैं। अच्छा। और जो BPL रहते हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन, जिनके पास क्षमता नहीं होती है वो बच्चियां वहां पे रहती हैं और पढ़ाई करती है सर। अच्छा, अच्छी बात है। आपका देख रहे हैं पोस्ट प्रेफरेंस है, BS दिया है। यस सर, बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। तो आप इससे अगर निकलते हैं तो सीनियर डिप्टी कलेक्टर बनते हैं और फिर SDM बनते हैं। जी सर। तो आप जैसा कि बताया कस्तूरबा विद्यालय तो बिहार में भी तो हर ब्लॉक में है। जी सर। होगा ही कस्तूरबा विद्यालय। जी सर। तब क्या वहाँ देखना चाहेंगे एज SDM? सर जब मैं वहाँ पे काम किया था तो मैंने एक वहाँ भूल जाइए, वहाँ क्या किया था भूल जाइए, यहाँ क्या करेंगे वो बताइए। सर सबसे पहले तो मैं ये कोशिश करूंगा कि यहाँ पे जो लड़कियां रह रही है उनके लिए प्रॉपर प्लेस रहे रहने के लिए, दिक्कत में वो लोग नहीं रहे, क्योंकि काफी जगह मैंने ये देखा है कि वहाँ पे जहाँ पढ़ रही है वहीं रह रही है और अच्छा माहौल नहीं है सर। तो सबसे पहले मैं इस चीज पे काम करूंगा। दूसरा सर, खाना पीना पे कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में रहने का है लेकिन अच्छा प्रॉपर भोजन उनको नहीं मिलता है, तो मैं इस पे भी काम करूंगा। और तीसरा सर, ड्रॉप आउट रेशियो पे मैं काम करूंगा। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में ऐसा सर देखा गया है कि वहाँ पे ड्रॉप आउट रेशियो बहुत ज्यादा है। क्यों है सर? ड्रॉप आउट रेशियो होने का कारण हो जाता है सर, कई कारण हो जाते हैं। जैसे कि अगर मान लीजिए जो लड़कियां छुट्टी के समय में अगर वो लोग घर गए तो वहां पे कुकिंग और घर के काम काज में लगा लिया जाता है। क्या आपने कभी बजट देखा है एक बच्चे को जो 3 टाइम मील मिले तो उसके लिए क्या बजट रहता है, क्या कॉस्ट रहता है, उसको देखा है? सर मैं एग्जैक्ट फिगर से तो अवगत नहीं हूँ कि एग्जैक्ट क्या फिगर होती है सर। तो वह तो देखना होगा ना, जो बजट सरकार के द्वारा दी जाती है वो उसमें फिजिबल है कि नहीं। आप हर खोजें, हर आप उसका आप न्यूट्रियस फूड भी खोज रहे हैं
टेस्टी भी खोज रहे हैं, तो क्या जिस जो अमाउंट दी जाती है उसमें पॉसिबल है कि नहीं? सर मुझे ये लगता है कि सरकार और जो हमारे सिविल सर्वेंट्स हैं, इन्होंने इस चीज पे बढ़िया से मेजर किया इस चीज को, और वो जो भी बजट इसके लिए नहीं, जो भी आप देखा है कि नहीं, देखेंगे कि नहीं? अमाउंट से मैं देखना चाहिए ना, आप देखें। आई एम सॉरी सर, अब मैं वापस जाऊंगा तो सर पक्का से जरूर देखिए। यस सर। और हमारी समझ से अगर कोई भी अफसर जाते हैं तो उन्हें और कैजुअल जाना चाहिए, रैंडम जाना चाहिए, और उसमें बच्चों के साथ खाना भी चाहिए। बिल्कुल सर, मैं सर जब वहां पे था तो मैं ये काम किया। अच्छा है, आपको करना चाहिए इस तरह का। ठीक है। और बिहार का आप देखेंगे, नॉर्थ बिहार का देखेंगे, खास करके सीमांचल का या कोसी बेल्ट का, वहाँ माइग्रेशन बहुत होता है। लोग बहुत ज्यादा जाते हैं पलायन करने के लिए, बाहर नौकरी करने के लिए, पढ़ने के लिए, हेल्थ को लेकर के। क्यों ऐसा है, क्या रीजंस है सर? इसकी वैसे हर जगह से जाते हैं, लेकिन वहां के ज्यादा जाते हैं। सर इसकी बहुत सारी रीजन है। पहला तो सर वहाँ फ्लड इशू बहुत ज्यादा रहता है, तो इसके लिए सर सरकार जो है कोसी मीची प्रोजेक्ट पे काम कर रही है, इंटरलिंकिंग रिवर प्रोजेक्ट है सर। इसके अलावा सर इंडस्ट्रियल का वहाँ पे काफी इश्यूज रहता है, जिसके कारण एम्प्लॉयमेंट के लिए लोग माइग्रेट करते हैं। तो उसके लिए मखाना बोर्ड का बना है सर, जीआई टैक्स दिया जा रहा है ताकि, और इंडस्ट्रियल कॉरिडोर भी बन रहा है सर, तो उससे जो है हम लोग का उद्योग बढ़ेगा सर, तो उससे भी माइग्रेशन कम होगा। तीसरा सर हॉस्पिटल हेल्थ इश्यूज काफी रहता है सर, उसके कारण माइग्रेशन होता है। उसके लिए सर अभी हमारे माननीय सीएम साहब जो है सर, उन्होंने हर डिस्ट्रिक्ट में एक एक अस्पताल खोलने का वादा किया है सर। उसके बाद सर हेल्थ के बाद एजुकेशन पे भी सर, तो एजुकेशन में अब हम लोग जो है सर केंद्रीय विद्यालय और कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, ये इस पे सर एकलव्य स्कूल सर, ये सब चीज हम लोग खोल रहे हैं और धीरे धीरे सर इस पे भी काम हो रही है। तो क्या आप संतुष्ट हैं जो कर रहे हैं? हाँ सर, पलायन को लेकर के भी संतुष्ट हैं, जो वो अपनी इंडस्ट्रीज लगा रहे हैं, वो आपको इकोनॉमिक कॉरिडोर बना रहे हैं, आप सेटिस्फाइड हैं? आप टेक्नोक्रेट हैं? एकदम आप एकदम यहाँ से बोलना एकदम, अगर सेटिस्फाइड हो तो ओके, नहीं है तो क्यों, क्या होना चाहिए? एकदम एकदम न्यूट्रल होके। सर मुझको लगता है कि जो पॉलिसीज बन रही है वो बहुत अच्छी पॉलिसीज बन रही है। अब जरूरी है कि ये अच्छे से बस इम्प्लीमेंट हो। अगर ये अच्छे से धरातल पे इम्प्लीमेंट हो गया सर, तो मुझको लगता है बिहार बहुत जल्दी बहुत प्रोग्रेस कर लेगा सर। प्रोग्रेस कर जाएगा, अच्छी बात है। बहुत सारे शुगर मिल आपके यहाँ बंद है, पहले से बंद है, 25 साल 30 साल 40 साल। जूट मिल बंद है, क्यों ऐसा है? आपके यहाँ शॉर्ट लैंड है, आप काफी सरप्लस लैंड नहीं है, लैंड बैंक नहीं है, इस तरह का कैसे आप करेंगे जस्टिस, कैसे बैठाएं? सर आप बिहार से कहीं, यहाँ पटना से कहीं भी चले जाएं 200-300 किलोमीटर जो भी मेरा बॉर्डर है, आप 2-3 जगह छोड़ के कहीं तो आपको मिलेगा ही नहीं खोलने। एक बेगूसराय में मिलेगा, एक यहाँ बाढ़ में मिलेगा, एक और औरंगाबाद साइड में है, नवीनगर या क्या है, पतरातू मिलता है, वो भी थर्मल पावर। और तो कहीं कोई इंडस्ट्रीज कहाँ दिख रहा है? अभी हाल फिलहाल में नालंदा में एक आपका सीमेंट फैक्ट्री एक है। सर मैं आपके बात से सहमत हूँ कि जो शुगर केन इंडस्ट्रीज का डिक्लाइन हुआ है सर, लेकिन हम बस शॉर्ट में हम चाहते हैं 1 मिनट हमको आप दे दें इसका। सर शुगर केन मिल का डिक्लाइन हुआ है, लेकिन गवर्नमेंट अभी जो है नया एक उस डिपार्टमेंट बना रही है ताकि वापस से हम लोग शुगर केन इंडस्ट्रीज को प्रमोट कर पाए। इसके लिए बोर्ड भी सर बन चुका है और इस पे काम चल रहा है। लेकिन जहां शुगर केन इंडस्ट्रीज का डिग्रेडेशन हुआ है सर थोड़ा, लेकिन और भी इंडस्ट्रीज डेवलप हो रही है, जैसे टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज सर भागलपुर में डेवलप हो रही है, पटना में डेवलप हो रही है, लेदर एंड शू इंडस्ट्रीज डेवलप हो रही है सर पटना के पास में, फिनटेक सिटी हम लोग बना रहे फतुहा में सर। इसके अलावा सर जो आपका ये हम लोग टूरिज्म के लिए सर सेक्टर डेवलप कर रहे हैं, हम लोग बुद्धिस्ट सर्किट बना रहे, जैनिज्म सर्किट बना रहे, सिखिज्म सर्किट। तो फिर भी हम पीछे क्यों हैं? हम बाहर जाते हैं तो आपको क्यों निगाह से देखता है जो बिहारी है? क्यों ऐसा होता है? सर मैं इसका 2-3 प्रमुख कारण मानता हूँ।
पहला सर हम लोग जो जैसे टॉपर्स घोटाला स्कैम हो गया सर, या फिर चारा घोटाला हो गया, इसके कारण एक बहुत बड़ा इशू रहता है। दूसरा चीज सर लॉ एंड ऑर्डर का सर, बिहार अपना एक छवि बहुत पहले से बना लिया जनरल राज का, जिसके कारण लॉ एंड ऑर्डर का इशू के कारण सर इंडस्ट्रीज। ठीक है, मैं आपसे सहमत हूँ। अभी मैं बता दूं, आपके यहाँ बिजली भी 24 आवर्स ऑलमोस्ट रहती है, कहीं आधे घंटे 1 घंटे कट होती है, रोड भी अच्छी हो गई है, लॉ एंड ऑर्डर भी बाय एंड लार्ज ठीक है, और भी स्टेट में देखेंगे तो इसी तरह का है। फिर भी आपके यहाँ क्यों नहीं लोग आ रहे हैं? मल्टीनेशनल कंपनी है या एग्रीकल्चर बेस्ड कंपनी है, ये सरकार तो 20 साल से है, 21वां साल में प्रवेश कर गई। सर इसका बहुत बड़ा कारण रेयर टेपिज्म है। एक एग्जांपल है सर, 2015 में एक आईटी के बच्चे ने एक स्टार्टअप करने की कोशिश की थी, और वो 2024 में आकर एक अपना इंटरव्यू दिया था, और उसमें उन्होंने कहा था कि बिहार में एक इंडस्ट्री खोलना बहुत मुश्किल है, क्योंकि हमें कई जगह जाना पड़ता है और उसके बाद भी क्लियरेंस नहीं मिलता है, यहाँ पे काफी इश्यूज होती है, ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स आता है सर। तो ये एक बहुत बड़ा कारण तो क्या विल पावर की कमी नहीं है गवर्नमेंट के? अगर गवर्नमेंट चाहेगी तो क्या प्रशासन पदाधिकारी जो है वो नहीं करने देंगे? क्यों नहीं सिंगल विंडो सिस्टम देती है? एक ही जगह क्यों नहीं सब कुछ हो जाता है? क्या आपका क्या है सुझाव, क्या है, क्या होना चाहिए? सर अब जो है सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम इंप्लीमेंट हो चुका है, क्लस्टर डेवलपमेंट पे हम लोग आ रहे, प्लग मॉडल पे हम लोग आ रहे सर, कि इंडस्ट्रीज को प्ले एंड प्लग मॉडल पे शिफ्ट किया जाए। तो इसके ऊपर बहुत अच्छा काम चल रहा है सर, और मुझको लगता है वो समय दूर नहीं है जब हम लोग एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट से डेवलप स्टेट के रूप में जाने। ठीक है सर। अच्छा ये बताइए, भागलपुर से आप हैं जी जीआई टैग के बारे में आप जानते हैं? जी सर। क्या होता है सर जीआई टैग जो है एक जगह का वो स्पेशल जो कुछ भी प्रोडक्ट है सर, उसको जीआई टैग दिया जाता है, ग्लोबल रिकॉग्निशन इससे मिलता है। जीआई टैग 1999 में आया था और इम्प्लीमेंट सर 2003 में हुआ था। फुल फॉर्म इसके? ज्योग्राफिकल इंडिकेशन सर। इससे रिलेटेड कोई इंटरनेशनल एग्रीमेंट भी है क्या? आई एम सॉरी सर, मैं इसके बारे में कोई नहीं, आप देख लीजिएगा। अच्छा, आपने लिखा है 12th में आपका पीसीएम है, यानी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, उसके लिए आपने पीसीएम लिखा है। लिखने का जो ये तरीका है इसको क्या बोलते हैं? आई एम सॉरी सर, मैं शॉर्ट फॉर्म में उसको लिखा, एक्चुअली में मुझे लगा स्पेस की थोड़ी कमी हो सकती है, इसलिए सर मैं शॉर्ट। नहीं, हम जानना चाह रहे हैं कि ऐसे जब लिखते हैं तो इसको एब्रेविएशन बोलेंगे या इसको कुछ और बोलेंगे? शॉर्ट फॉर्म सर, शॉर्ट फॉर्म में लिखा हूँ सर मैं। चलिए, सोशल जस्टिस, जी सर, जब हम ये टर्म सुनते हैं तो आप क्या समझते हैं इससे? सोशल जस्टिस से मैं ये समझता हूँ कि जो जस्टिस है सर, जो न्याय है, वो हर एक को सोशली हर फॉर्म में सर पहुंचना चाहिए सर, इकोनॉमिकली भी सर, सोशली भी पहुंचना चाहिए। नीतीश कुमार सरकार के द्वारा लिए गए कोई ऐसे 2 फैसले बताइए जिनको आप मानते हैं कि सोशल जस्टिस के लिए मील का पत्थर है। सर पहला तो मैं इसमें मानता हूँ जो शराबबंदी हुई 2016 में सर, वो एक सोशल जस्टिस का है। सेकंड पे मैं हर घर नल योजना जो है सर, मैं उसको भी सोशल जस्टिस में मानता हूँ। और इसके अलावा सर अगर मैं मुझको बोलना पड़े तो जो कन्यान उत्थान योजना है सर, वो भी सोशल जस्टिस के लिए सर। न्यूज़पेपर पढ़ते हैं? जी सर। आज का पढ़ा है आपने? सर आज का बस ऊपर हेडिंग देख रहा हूँ सर, पूरा नहीं पढ़ा हूँ सर मैं। कुछ याद आ रहा है आज के अखबार में? एफडीआई को लेकर कोई न्यूज था क्या? आई एम सॉरी सर, एफडीआई का मुझे नहीं ध्यान में सर। कोई नहीं। अच्छा ये बताए, बिहार में किस टाइप के इंडस्ट्री को अगर लगाया जाए तो ग्रोथ की ज्यादा संभावना है? सर बिहार में एग्रीकल्चर मतलब 70 to 77% पॉपुलेशन जो है वो एग्रीकल्चर में है, लेकिन जो जीडीपी में वो कंट्रीब्यूट करती है वो बस 20 से 25% करती है। तो मेरा मानना है कि अगर हम लोग एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज लगाएं, हम लोग सर ऐसा माइक्रो इंडस्ट्रीज, प्रोसेसिंग, फूड प्रोसेसिंग यूनिट सब अगर हम लोग लगाएं सर, तो बहुत अच्छा ग्रोथ हो सकता है। अच्छा, चूंकि आप भागलपुर से हैं तो कोई ऐसा प्रोडक्ट है क्या वहाँ का जिसको जीआई टैग मिला है? सर वहाँ पे 3 ऐसा प्रोडक्ट है जिसको जीआई टैग मिल के रखा है। पहला कतरनी राइस है सर, दूसरा जरदालू आम है सर, और तीसरा भागलपुरी सिल्क है। तो ये जो जरदालू आम है, क्या विशेषता है इसकी? सर जरदालू आम जो है सर, वो खाने में काफी स्वीट रहता है, काफी मीठा। सारे आम मीठे होते हैं?
सर जर्दालू आम एक्चुअली में थोड़ा सा मतलब रसीला ज्यादा होता है सर बाकी की तुलना में। और भी आम रसीला है। मालदा को राजा बोला जाता है, आम का राजा मालदा है। लेकिन जर्दालू आम जो मतलब उसका जो सर है वो फ्लेवर पर्टिकुलर उसी एरिया में मिलता है और काफी फ्लेवर उसमें सर अच्छा चीज है सर, इसलिए सर जीआई टैग वहां पे मिला है उसको। मान लीजिए आप ऐसे पोजीशन पर हैं कि आपको मालूम चलता है कि आपका जो अधीनस्थ है वो मतलब सबॉर्डिनेट जो है, जूनियर जो है, वो भ्रष्टाचार में लिप्त पाया गया है, करप्शन कर रहा है, आपके पास पुख्ता सबूत भी है इस चीज का। आप चाहें तो मतलब डिपार्टमेंटल एक्शन ले सकते हैं, उसको मतलब टर्मिनेट करने के लिए भी आप अपने अनुशंसा भेज सकते हैं या उसको सस्पेंड कर सकते हैं। लेकिन आपको ये भी पता है कि इसके घर में इसकी माँ बहुत बीमार है और मतलब हर महीने इलाज में ठीक ठाक खर्चा आ रहा है, बेटी जवान है जिसके शादी का समय हो रहा है, अब पिताजी भी बुजुर्ग ही हो चुके हैं, मतलब पूरे घर की जिम्मेवारी इसी एक व्यक्ति पर, ब्रेड विनर यही है फैमिली का। अगर इसके ऊपर कुछ आप नकारात्मक कार्रवाई करते हैं इसके अगेंस्ट में, पूरा परिवार बिखर जाएगा। ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे और जो भी आपका एक्शन होगा उसको जस्टिफाई कैसे करेंगे? सर रूल 3 जो ऑल इंडिया सर्विस एक्ट है उसके अकॉर्डिंग सर एक सिविल सर्वेंट का जो सबसे बड़ा चीज है सर वो उसका एथिकल स्टैंडर्ड है। तो हर एक सिविल सर्वेंट को ये तो फॉलो करना ही चाहिए। अगर वो इस चीज का पालन नहीं कर रहा है सर तो वो एक जुर्म कर रहा है, एक गलती कर रहा है। और अगर इसको मैं सर इग्नोर कर दूंगा तो शायद ये एक एग्जाम्पल सेट कर देगा बाकी लोगों के सामने कि वो लोग भी भ्रष्टाचार कर सकते हैं। तो इसके लिए सर मैं उनको क्योंकि अगर मैं निलंबित कर देता हूं तो सर क्योंकि वो सिंगल सोल ब्रेड ओनर है अपने फैमिली के सर, तो फैमिली पे भी बुरा असर पड़ेगा सर। तो मैं इस दोनों चीज को ध्यान में रखते हुए मैं उसको कोई सस्पेंड मतलब एक उसका जो लेवल है सर, जो पोजीशन है वो एक डिटेरियोरेट कर सकता हूं ताकि उसके लिए एक लेसन मिले कि अगर वो आगे जाके भ्रष्टाचार में होता है तो फर्दर उसको निकाला भी जा सकता है और बाकी के लिए भी ये एग्जाम्पल सेट होगा कि भ्रष्टाचार नहीं करना है, नहीं तो वो पोजीशन में डिक्रीज हो सकता है। इसके अलावा ये तो सर शॉर्ट टर्म मेजर्स मैं तुरंत में करूंगा और जो लॉन्ग टर्म मेजर में करूंगा सर वो मैं ये करूंगा कि उनको मैं ट्रेनिंग जैसे कि कर्म योगी करके सर जो स्कीम है जिसमें कि ट्रेनिंग मिला जाता है सिविल सर्वेंट को, मैं उसमें उनको भेजूंगा। इसके अलावा सर मैं उनको ऑल इंडिया सर्विस कोड जो है प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 जो है सर, मैं ये सब चीज से भी उसको अवगत कराऊंगा और मैं फर्दर उसको एक जो सर ये होता है नोट फॉर रिकॉर्ड होता है सर, उसमें मैं उसका नोट डाउन करूंगा और बोलूंगा अगर आप फर्दर दोबारा करते हैं तो इस बार आपको जॉब से निकाल दिया जाएगा सर। बहुत शानदार, थैंक यू सर। आप काफी मेधावी छात्र हैं, काफी बड़े प्रदेश संसार से पढ़े हुए हैं, फिर भी आपने एजुकेशन सर्विस को चौथे स्थान पर रखा है जबकि रजिस्ट्रेशन को तीसरे पे, कोई खास वजह? सर जब मैं बीपीएससी का सर प्रेफरेंस ऑर्डर भर रहा था सर तो मुझको ज्यादा आइडिया नहीं था। मैं एसडीएम और डीएसपी के बारे में जान रहा था सर, तो मैं एसडीएम और डीएसपी को पहले 2 नंबर पे रखा। फिर जो मेरे कुछ सीनियर जो 68 बीपीएससी में सिलेक्ट हुए थे मैंने उनसे कंसल्ट किया तो उन्होंने उस समय सब रजिस्ट्रार को जो है वो 3rd नंबर पे मतलब 1st नंबर पे वो लोग वहां पे रखे थे, तो मैं उसको 3rd नंबर पे रखा। मुझे ज्यादा आइडिया नहीं था इस बारे में। अब अगर सर मुझे प्रेफरेंस ऑर्डर चेंज करने का मौका मिलेगा तो सर मैं एजुकेशन सर्विस को ऊपर रखना चाहूंगा सर। ठीक है, कंडक्टर के संदर्भ में या कंडक्टिविटी के संदर्भ में क्रिटिकल टेम्परेचर को थोड़ा सा बताइए। सर क्रिटिकल टेम्परेचर जो है वो -273 डिग्री सेल्सियस होता है, जिसमें एक कंडक्टर जो होता है सर, एक सेमी कंडक्टर जो है वो 100% मतलब आइडियल कंडक्टर के रूप में काम करने लगता है सर। ठीक है, मॉसफेट क्या होता है? सर मैंने इसके बारे में पढ़ा है लेकिन करेंटली रिकॉल एग्जैक्टली नहीं कर पा रहा हूं, आई एम सॉरी सर। और नॉर गेट का बूलियन एक्सप्रेशन बता दीजिए। नॉर गेट का सर होता है मतलब ए यूनियन बी का नॉट सर। नहीं 0 1 0 अगर करेंगे अच्छा तो जी, अगर सर हम लोग 1 1 डालेंगे तो सर 0 आएगा। किसमें? नॉर में? नॉर में बोल रहा हूँ सर जी, ठीक है। और अगर 0 0 डालेंगे तो 1 आएगा सर। अगर 1 0 डालेंगे
तो 0 आएगा सर, और 0-1 डालेंगे तो 0 आएगा सर। 0 आएगा, ठीक है। डर्कहाइम के कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा बता दीजिए समाजशास्त्र के पॉइंट ऑफ व्यू से। सर इमाइल दर्खिम जो थे सर, वो फंक्शनलिस्ट स्कूल के थे। उन्होंने बताया जैसे कि हमारे बॉडी में हर एक पार्ट का कोई ना कोई फंक्शन होता है, वैसे सोसाइटी में हर एक एलिमेंट का कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ फंक्शन है। उन्होंने ये कहा जैसे कि एक उदाहरण के रूप में, अगर क्राइम सोसाइटी में बन रहा है, क्राइम अगर है सोसाइटी में, तो उसका जरूर कुछ ना कुछ फंक्शन है जो कि वो अभी तक चल रहा है। तो उन्होंने फंक्शन के उसका ये बताया कि जो क्राइम है वो सोशल कोहेशन लोगों में लाता है। जैसे कोई क्राइम करता है तो सबको एकजुट हो जाते हैं कि इसने क्राइम किया है सर। तो सोसाइटी और कम्युनिटी में क्या फर्क होता है? सर सोसाइटी जो है वो एक वाइडर टर्म है, कम्युनिटी जो है वो एक थोड़ा नैरो टर्म है। बहुत सारे कम्युनिटीज मिलकर सोसाइटी बनाते हैं। इंडिया के कास्ट सिस्टम में क्या कुछ विशेषताएं आपको देखने को मिलती है? सर कास्ट सिस्टम में जैसे विलेज में जाते हैं तो जजमानी सिस्टम एक होता है जो कि इकोनॉमिक रिलेशनशिप शो करता है, जिसमें कि सर जो एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंसी शो होता है। इसके अलावा सर कास्ट सिस्टम में हम लोग इंडोगैमस मैरिज देखते हैं, जो कि सर ब्राइड खोजने में मतलब एक वो बनाने में मदद करती है सर। इसके अलावा सर वो एक आदमी को आइडेंटिटी देता है सर कास्ट सिस्टम। तो ये सब सर कुछ विशेषताएं हैं कास्ट की। डार्क वेब और डीप फेक के बारे में आप क्या जानते हैं? सर मैं बहुत ज्यादा क्लियर इसके बारे में नहीं हूँ, लेकिन सर अगर आप मुझे अनुमति देंगे तो मैं थोड़ा सा सर बता सकता हूँ। सर डार्क वेब और डीप फेक जो है, डीप फेक है सर कि एआई से जो है हम लोग किसी का मतलब जैसे मेरा वॉइस मॉड्यूलेशन करके वहाँ एआई से कॉपी हो जाता है। जैसे कि रश्मि मंदाना का केस हम लोग बीच में देखे थे, जो बहुत ज्यादा वो हुआ था, उसको डीप फेक कहते हैं। और डार्क वेब होता है सर गूगल के ऊपर वो कुछ कंटेंट होते हैं, ऑनलाइन कंटेंट होते हैं जिसके ऊपर कोई नहीं जाता है। 95% बोला जाता है सर इंटरनेट के ऊपर डार्क वेब है, और उसमें सर वो क्राइम और अदर चीज में बहुत यूज होता है। तो आप तो एक टेक्नोक्रेट हैं। अभी केस आया है जिसमें बहुत प्रतिष्ठित एक एडमिनिस्ट्रेटर हैं जिन्होंने डीप फेक का इस्तेमाल किया और प्रेसिडेंट मेडल भी ले लिया, ठीक। तो ऐसे केस में तो आपके लिए बहुत सहूलियत हो जाएगी, काम ना करें और जीपीटी वगैरह यूज करके आप बना सकते हैं। आप इसको कैसे देखते हैं? क्योंकि बहुत प्रतिष्ठित है, रैंक 1 आई थी और अभी उनका नाम भी उजागर हुआ है, प्रेसिडेंट मेडल भी मिल गया है। पढ़ा है आपने इसके बारे में? जी सर। अच्छा। तो इसको कैसे देखते हैं? इस पूरे एपिसोड पे आपका क्या टेक है एज अ टेक्नोक्रेट, एज अ फ्यूचर ब्यूरोक्रेट? सर मुझे जब इसके बारे में सोचना पड़ता है तो मुझे कौटिल्य की एक संदर्भ याद आती है। कौटिल्य ने कहा था कि एक समुद्र में एक मछली कितना पानी पी रहा है ये कोई नहीं बता सकता है। तो जब हम लोग एक एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस में जा रहे हैं सर, हम लोग को पावर मिल रहा है, तो हम लोग चाहे तो सर पावर से करप्शन भी कर सकते हैं और पावर से हम लोग देश की सेवा भी कर सकते हैं। तो जब हम इस सर्विस में आते हैं सर, तो ये हम लोग का विल पावर होता है कि हमें करप्शन नहीं करना चाहिए, हमें गलत काम नहीं करना चाहिए और अच्छी काम करनी चाहिए। लेकिन अगर ये चीज कोई अगर आईएएस कर रहा है तो वो गलत कर रहा है। इसके लिए फर्दर सरकार ये कर सकती है कि एक प्रॉपर अकाउंटेबिलिटी बनाए। जैसे ही ये चीज हो रही है, इस टाइप की अगर कुछ भी हो रही है, तो ऐसा नहीं कि अगर आईएएस बोल रहे कोई पावरफुल पोस्ट पे बोल रहा है तो सीधा उसको मान लिया जाए, उसको रिवार्ड कर दिया जाए। इसके ऊपर सर एक अकाउंटेबिलिटी टूल भी होनी चाहिए। ठीक है, एक आखिरी सवाल। आपने जो कि इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर की बात की थी, तो इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर में जो रिपेरियन स्टेट होते हैं उनको क्या नुकसान झेलना पड़ता है? रिपेरियन स्टेट सर थोड़ा सा मुझे नहीं समझ में आया सर, अगर बफर स्टेट कहना चाहते हैं क्या सर? हाँ, लगभग वैसा ही कुछ सर। जैसे तीस्ता के मुद्दे में बांग्लादेश जो है वो Yes. रिपेरियन स्टेट है और हम लोग एडवांटेजेस पोजीशन पे हैं। जी सर। सर रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट जो है सर, इसमें जो मतलब रिपेलियन स्टेट्स होते हैं सर, जो भी जगह है सर, इसमें इशू ये होता है मेजरली कि जो भी फ्लोरा और फाउना होता है सर वहाँ पे, वो सर बहुत ज्यादा इससे दिक्कत में आता है। उस जगह का सर फ्लोरा फाउना मतलब खराब हो सकता है। इसके अलावा सर इसका जो मैं समझ पाता हूँ कि जो इंटरलिंकिंग रिवर प्रोजेक्ट है सर, ये अभी तक कहीं पे मतलब एक ये नहीं बोला गया कि इससे परिणाम अच्छा ही आएगा। अभी तक ये बढ़िया, ये 100% नहीं है। तो अगर हम लोग ये चीज कर भी रहे हैं सर, तो पता नहीं कितना ये सक्सेसफुल होगा। ये एक पहला पायलट प्रोजेक्ट है एंड वी होप कि सर सब अच्छा हो।
धन्यवाद। अच्छा Thank you, sir. अच्छा